के लिए आज के खास मेहमान संदीप जैन का रुख करते हैं। संदीप जी, आज के बाजार के ट्रेड को आप कैसे एनालाइज करेंगे जो बाजार में सुस्ती नजर आई है, और अगले हफ्ते आपको लगता है 3 दिन के दौरान ऐसे ट्रिगर्स होंगे कि बाजार में कुछ मूवमेंट के संकेत हमें मिले? दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि इंट्राडे पिक के तौर पर आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी? क्या इस बार भी आप 2 पिक लेकर आए हैं? या बिल्कुल, मैं 2 पिकअप शुरू कर दिया हूँ इंट्राडे के तौर पे, एक एफएन और एक कैश मार्केट, बिकॉज एक्शन बहुत है मार्केट में। और आप देखिए पिछले कुछ 8-10 दिनों से जबरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप में भी रैली, और आज तो जबरदस्त दिन था जो ब्रॉड बेस्ड रैली बोलेंगे, और इंडाइसेस नहीं चल रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी सुस्त थे, मगर ओवरऑल यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल था। अगर आप मिड कैप 100 देखें तो वो करीब 3.25%, और स्मॉल कैप 100 देखें तो 3% के लगभग तेजी थी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप तो वैसे भी मेरे फेवरेट्स रहते हैं और काफी हमने चैनल पे रिकमेंड करते आए ही हैं। और थोड़ा हॉलिडे का मूड है, कल यूएस में हॉलिडे थी, मंडे यहाँ पे हॉलिडे, तो उसकी वजह से थोड़ी बड़ी पोजीशंस या जो बेसिकली एफएनओ में पोजीशंस है वो कम बनती है। बट ओवरऑल आई फील कि आगे भी मार्केट्स अच्छी रहनी चाहिए। जीडीपी के जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, एग्रीकल्चर जीडीपी बहुत बढ़िया है, एज एक्सपेक्टेड मॉनसून अच्छा या गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से, तो मुझे लगता है बिल्कुल तेजी करके चलना चाहिए। और आज भी जो 2 पिक्स है, पिछले हफ्ते की पिक्स तो जबरदस्त कमाल की है, बहुत सारी गोदरेज कंज्यूमर, रैलिस इंडिया, आंध्रा शुगर, एबॉट इंडिया, ये चार्ट दी थी। इस बार है एलआईसी हाउसिंग इंट्राडे एफएनओ ट्रेड के तौर पे, जो कि आज भी बहुत अच्छा चला था और बाद में एक नॉर्मल लेवल्स पे क्लोज हुआ। और एलआईसी हाउसिंग 329 के लगभग प्राइस है, 345 350 तक के टारगेट्स के लिए इसको ले, 321 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा जो कैश मार्केट का इंट्राडे पिक है वो है एक्सो इंडिया, एक्सो नोबेल भी बोलते हैं उसको। 2153 के लगभग करंट मार्केट प्राइस आज की क्लोजिंग थी, 2230 का टारगेट और 2250 का दूसरा टारगेट और 2110 का स्टॉप लॉस। तो ये 2 थी कैश मार्केट और एफएनओ से एक इंट्राडे पिक्स। साथ ही संदीप जी, हम आपसे चाहते हैं कि हफ्ते भर की खरीदारी के लिए भी अपना पसंदीदा शेयर बताएं कि हफ्ते भर का व्यू कहां रखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके का कंजम्पशन के ऊपर फोकस रहेगा और रूरल डिमांड, भारत की डिमांड बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्लपूल अगेन टेक्निकली बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दे चुका, और ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया। बट अब जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं पोजिशनली, मुझे लगता है बहुत जल्द ही ये 2320 तक के टारगेट्स के लिए जा सकता है। अभी 2183 के लगभग क्लोजिंग प्राइस थी आज, और 2090 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो 2 इंट्राडे पिक संदीप जी की तरफ से एलआईसी हाउसिंग और एक्सो इंडिया में खरीदारी की सलाह, हफ्ते भर की खरीदारी वर्लपूल इंडिया में करने की सलाह है संदीप जैन की। आगे इस पर जानकारी देने के लिए संदीप जी, नवंबर बिक्री के आंकड़ों से पहले ही हमने देखा है टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटो ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी। टाटा मोटर्स तो इनफैक्ट 3% चढ़कर 10 महीने की ऊंचाई पर भी पहुंच गया। इस सेगमेंट पर अगर फोकस करें तो कहां पर खास नजर रखी जाए? बिल्कुल, मैं देखिए पिछले अगर 6-7 महीनों में जब भी बात हुई है तो मैंने मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये तीनों को बहुत ज्यादा मैंने प्राथमिकता दी। और मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनल व्हीकल की जो अगर वो डिमांड बढ़ रही है तो बेसिक व्हीकल मारुति बनाती है, तो मारुति पे बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। बट यस, ये सारे स्टॉक बहुत बड़े रनअप दे चुके हैं, तो दे आर वेरी गुड पिक्स फॉर लॉन्गर टर्म। बट अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है काफी हद तक काफी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, ये सारी गुड न्यूज। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करके रखे। सो आई एम बुलिश ऑन दीज। एंड इवन टाटा मोटर्स ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, बट वहां पे मुझे ओवरऑल बैलेंस शीट पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सो देखते हैं डेट फ्री कैसे होती है आगे आने वाले दिनों में, उसके बाद और दिमाग लगाएंगे। बट फिर भी मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो, दे आर द बेस्ट। और थोड़ा बहुत महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स को लेकर वहां पे भी काफी वाइब्रेंट माहौल। तो बिक्री के आंकड़ों से पहले काफी रफ्तार में कुछ ऑटो शेयर हमें देखने को मिले हैं। नजर रहेगी जो भी आंकड़े आते हैं। संदीप जी, आपके पास फिर से लौट रहे हैं, और आखिरी पिक यही होगी, लॉन्ग टर्म अगर नजरिया हो तो कहां पर नजर रखी जाए? बिल्कुल, देखिए मैं एग्री थीम पे काफी बुलिश हूँ, और जिस तरीके का एग्रीकल्चर जीडीपी के नंबर्स भी आया है तो और ज्यादा बुलिश हो गया हूँ। तो मैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स की काफी कंपनियों के बारे में पहले भी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ। और आज जो कंपनी है, पहले एक्सेल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी और अब नाम है सुमितोमो केमिकल्स, तो बेहतरीन कंपनी है, बायो पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, ग्रेन फ्यूमिगेशन, रोडेंट कंट्रोल, और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो सबसे बढ़िया बात है, जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन। आप देखिए
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 30% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% के लगभग, और अगर पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखे 3 साल की तो 54% के लगभग। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी के आए हैं, जो कि 158 करोड़ के लगभग क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। पिछले सितंबर में 128 करोड़ थे, और उसके सामने अगर आप जून से कंपेयर करो तो जून में बहुत ही छोटा नेट प्रॉफिट था, करीब 79 करोड़। तो 23 करोड़ इन मार्च, जून में 79 करोड़, और सीधे सितंबर में 158 करोड़। तो इस टाइप की ग्रोथ इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई, और वाई बेसिस पे बढ़िया ही है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। सो इन लेवल्स पे लेते हैं तो करीब 350 से 370 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। सुमिटोमो केमिकल्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट्स